बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफी डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट होती हैं। क्लियर हो गया कि सारी एक जैसी नहीं है, सारे एक जैसे होते नहीं है। नजर चाहे एक जैसे आए लेकिन होते एक जैसे नहीं है। दीज डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जिस तरीके से उनको बिल्ड किया गया, जिस तरीके से उनको बनाया गया, वो डिफरेंट होते हैं। मतलब उसका परफॉर्मेंस भी डिफरेंट और स्पीड भी डिफरेंट। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तो उनकी स्पीड भी डिफरेंट, उनकी परफॉर्मेंस भी डिफरेंट। दीज देयर डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज आर डिफरेंट। वो जो डेटा उनके पास आता है, उनको डेटा को हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। आप देखें, छोटा मोबाइल है, उसके अंदर आप एक कोई फाइल टेक्स्ट कॉपी करें, उसे किसी दूसरी लोकेशन पेस्ट करें, वो घूम ही जाएगा घूम ही जाएगा घूम ही जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है। और एक जो हाई कैपेसिटी का अच्छा प्रोसेसर जिसके अंदर लगा, उसके अंदर आप देखें तो फॉरन आप वीडियो की कॉपी करें, दूसरे को पेस्ट करें, मिनट लगता है आपको। ऐसे है ना। इसकी मिसाल दूसरी आप यूं समझ लें कि यूएसबी से अगर आप सिस्टम में कॉपी करें तो वो जल्दी फाइल कॉपी हो जाती है, अगर आप अपने कंप्यूटर से यूएसबी में कॉपी करें तो वो देर लेती है। ऐसा क्यों है? ये आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप यूएसबी से कॉपी करें सिस्टम के अंदर, लैपटॉप किसी में, ऐसे जल्दी कॉपी हो जाएगा, कंटेंट सेम है लेकिन जल्दी कॉपी हो जाएगा। और उधर से अगर आप उस पर इंसर्ट करें वो मुश्किल लेगा, वो ज्यादा टाइम ले जाएगा। आगे चलते हैं जी। डिफरेंट इसके जो है वो कैपेबिलिटीज हैं, डिफरेंट सपोर्ट करते हैं फॉर्मेट्स वगैरह डेटा के। दस ईच ऑफ दीज कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सिस्टम। तो डायरेक्ट आप सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे चार्जर नहीं आता, तो चार्जर के बैक के ऊपर वो जो एक डब्बा बना होता है, उसके अंदर उसका एक सर्किट बोर्ड होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर, पीछे कितना वोल्टेज आपके पास आ रहा है और फ्रंट पे उसको वोल्टेज बहुत कम चाहिए, तो इसका मतलब वो स्विच के अंदर इस्त्री भी उसी स्विच के ऊपर चलती है, आपकी फ्रिज भी उसी स्विच के ऊपर चलती है, तो चार्जर भी उसी स्विच के ऊपर चलता है, मोबाइल भी आपने उसी पे चार्ज करना है। लेकिन इस्त्री जो है वो उसकी कैपेसिटी और है, वो कुछ और करंट लेगी। जो आपके पास फ्रीजर है, जो एसी है, उसकी कैपेसिटी और है, लैपटॉप की और है, और उसके अलावा आपका जो मोबाइल फोन उसकी और है। तो आप सेम वोल्टेज नहीं दे सकते हर एक को, जल जाएगा। ऐसा है ना। फ्रिज होती है तो फ्रिज के साथ आप देखें स्टेबलाइजर यूज होता है, जिसको करंट को स्टेबल करता है, यानी जो उसके अंदर अप्स एंड डाउन होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करके करंट आगे उतना देता है जितना फ्रिज को चाहिए, जितना फ्रीजर को चाहिए चलने के लिए। अगर वो ना हो तो फ्रिज आपकी जल सकती है, फ्रीजर जल सकता है। उसकी क्या वजह है कि वोल्टेज अप्स एंड डाउन होंगे, उससे फिर वो क्या करेगा, उसका सर्किट उड़ा देगा। ये बिल्कुल वही काम कर रहा है। तो ये जरूरत है इस बात की, ये कंट्रोलर जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर करंट आएगा तो वो साढ़े को गुजर जाएगा और तो कुछ नहीं होना इसमें से। ले जी नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। ऑन द अदर हैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सीपीयू टू हैंडल दीज डिवाइसेस बिकॉज द सीपीयू हैज अ लॉट ऑफ अदर टास्क टू कंप्लीट। सीपीयू के पास और बहुत सारे काम है जिसको कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। तो वो इनके पीछे नहीं बैठा रहेगा। हेंस कम्स द रोल ऑफ अनदर कंप्यूटर कंपोनेंट कॉल्ड आईओ यूनिट। यहाँ पे फिर जरूरत होती है एक और डिवाइस की जिसे कहते हैं आईओ यूनिट। दस वी कैन डिफाइन द आईओ यूनिट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ये आईओ यूनिट की डेफिनेशन है, आईओ यूनिट इज अ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट विच कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड द पेरिफेरल्स। एक तरफ सीपीयू है, एक तरफ पेरिफेरल्स है। पेरिफेरल्स क्या होती है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप यहाँ पे कह लें। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती है उनको पेरिफेरल्स कहा जाता है। तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? कम्युनिकेशन को। किन के दरमियान? सीपीयू के दरमियान और पेरिफेरल्स के दरमियान। हालांकि ये खुद भी दरमियान में, तो दरमियान में ये है, एक तरफ इनपुट आउटपुट वाले हैं, दरमियान में ये है, एक तरफ आपका सीपीयू है। तो ये दरमियान में ये वाला, अगर दरमियान वाला निकल जाए ना तो कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं है। हालांकि काम करना किसने? सीपीयू ने करना है, लेकिन इसके दरमियान एक ऐसे डिवाइस की जरूरत है जो आपका राब्ता कराएगी, जो वसीला है। अब इस वसीले को आप निकालें बीच में से, फिर आप देखें पीछे क्या बचता है। इस बात को समझने की जरूरत है। Thus the IO unit is the controller which perform IO operations। ये क्या है? IO operations परफॉर्म करेगा। IO unit act as an interface between the CPU and the peripherals। ये जो IO unit है ये क्या है? ये एक इंटरफेस है CPU और पेरिफेरल्स के दरमियान। IO unit is connected to the system bus। ये सिस्टम IO unit होती है, सिस्टम बस से कनेक्टेड होती है, where CPU and the peripherals are connected to the IO unit। यानी जो आईओ यूनिट है वो सिस्टम बस का मतलब तीन बसेस है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। वो सिस्टम बस से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है बस के साथ, और जो बाकी हैं वो इस आईओ यूनिट के साथ कनेक्टेड है। तो समझ लगी कुछ? तो है ये सारा एक ही, इसमें से किसी एक को निकालोगे काम नहीं होगा।
अलग अलग हैं और परफॉर्मेंस वाइज और रैंक वाइज कुछ सबसे बड़ा है, कुछ उसके अंडर है। तो जो अंडर है उनमें से आप किसी को निकालें, किसी को भी निकालें, काम नहीं चलेगा। तो ये सारे आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, ये एक आर्किटेक्चर है। IO यूनिट कैन मॉनिटर द स्टेट्स ऑफ द पेरिफेरल्स। स्टेट से क्या मुराद है, यानी कि कौन सी डिवाइस सेंड कर रही है, कौन सी एक्टिव है, कौन सी पैसिव है, वो आपके स्टेट को मेंटेन करता है, उसको देखता है। एंड IO यूनिट कैन आल्सो मैनेज द स्पीड ऑफ द डिफरेंट स्पीड डिफरेंस बिटवीन द CPU एंड द पेरिफेरल्स। ये स्पीड डिफरेंस को भी ये बताता है कि क्या है। IO unit can transfer the data from the peripherals to the CPU through the two ways and these are the interrupts and the DMA। तो ये दो तरह की टेक्निक्स हैं उसके साथ डील करने की। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरप्ट के ऊपर। इंटरप्ट देखें, एक मैंने बताया कि एक नॉर्मल ऑपरेशन है और एक है इंटरप्ट। इंटरप्ट कब जनरेट होता है, जब आपके पास CPU एक काम कर रहा हो और कोई हाई प्रायोरिटी वाली कोई डिवाइस है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो उसको काम लेना है, तो CPU को पहले वाला काम रोकना पड़ेगा और जो दूसरी डिवाइस है इसकी प्रायोरिटी हाई है उस पहले से, उसका काम करना पड़ेगा। ये इंटरप्ट है। इसके लिए कोई एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती, ये जस्ट डिवाइसेस हैं और उन डिवाइसेस से इंटरप्ट जो है वो जनरेट होता है। इसको पढ़ लेते हैं और इसमें देखते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता चले जाता हूं। एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल जनरेटेड बाय अ पेरिफेरल। इंटरप्ट जो है वो एक ऐसा सिग्नल है जो कि पेरिफेरल जो है वो जनरेट करता है फॉर सीपीयू के लिए। व्हाइल ट्रांसफरिंग द डेटा टू द कंप्यूटर, इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इशूज अ कमांड टू एन IO डिवाइस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इंटरप्ट जो है वो एक सिग्नल है जो जनरेट करता है पेरिफेरल सीपीयू के लिए। जो पेरिफेरल्स होती हैं, जो इंटरप्ट तो जनरेट होता ही पेरिफेरल्स की वजह से, यानी इनपुट बाय उनका रैंक की वजह से, और ये जनरेट करती है पेरिफेरल किसके लिए, सीपीयू के लिए, ताकि वो जो काम कर रहा है उसको छोड़कर पहले इसको किया जाए। समझ लगी। वाइल ट्रांसफरिंग द डेटा टू द कंप्यूटर, ट्रांसफर करते वक्त जैसे ट्रांसफर करेंगे तो कहेंगे भाई ये जो है इस काम को छोड़कर पहले इस काम को किया जाए, तो वो सीपीयू उस काम को छोड़कर उसको काम करते हैं। इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इश्यूज अ कमांड टू एन IO डिवाइस फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो इशू करता है कमांड, प्रोसेसर कमांड इशू करता है IO यूनिट को फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, कि आप कराओ। परमिशन सीपीयू ने ही देनी है, ये नहीं कि उसने इंटरप्ट जनरेट किया तो सीपीयू डिस्टर्ब हो गया, नहीं। सीपीयू क्या करेगा, रोक के वो कहेगा ठीक है तुम्हारा जो काम है इसको रोको यहां पे, अभी हम राब्ता करते हैं किससे, IO यूनिट से। तो सीपीयू IO यूनिट को इंस्ट्रक्ट करता है कि ठीक है ये जरा हायर है तो ठीक है तू प्रोसेस करा इसको। बात समझ लगी कि ऊपर से ऑर्डर ऊपर से ही आया है, लेकिन आया किसके पास है, IO यूनिट के पास। पता नहीं किसी को समझ आ रही है नहीं आ रही। ऑर्डर कहां से आया, ऊपर से आया। किसने दिया, सीपीयू ने दिया। किसको दिया, IO यूनिट को। डिस्टर्ब उसको कर सकता नहीं है, इंटरप्ट नहीं करेगा। हाँ, उसको पता चल गया कि ये एक काम है जिसको करना है, इंस्ट्रक्शन वो इसको देगा, उसे कहेगा कि ये जो काम है ठीक है इसको देख और इसको पहले करा ले। IO यूनिट से काम लेकर फिर भेजेगा उसी को, ऊपर वाले को काम लेगा उससे और भेजेगा किसको, ऊपर वाले को। ऊपर वाला काम करके फिर उसको देगा, वो आगे उसको प्रोसेस करके देगा कि तेरा काम हो गया। अगर किसी को समझ आ रही है तो लो जी। वाइल रिसीविंग कहते द डिवाइस जनरेट्स एन इंटरप्ट सिग्नल बैक टू द सीपीयू व्हेन इट बिकम्स रेडी। जब वो रेडी हो जाती है, कहता है द डिवाइस जनरेट्स एन इंटरप्ट। जो डिवाइस हम IO यूनिट की बात कर रहे हैं, जनरेट करती है एक इंटरप्ट सिग्नल बैक टू द सीपीयू। फिर वो उसको इंटरप्ट सिग्नल वो भेजती है, कहा उसी ने है कि तू कर, और ये उसको फिर भेजती है कि ये है वो सिग्नल। उस सिग्नल को सीपीयू लेगा और उसके मुताबिक जो भी IO ऑपरेशंस होंगे वो उसको परफॉर्म करेगा। While receiving an interrupt, CPU has to stop its previous processes and should work on an IO operations currently received। जो उसको कॉपी मिला है उसके पर वो काम करेगा। Normally the instructions inside the CPUs are executed sequentially। आमतौर पर जैसे मैंने पहले बता दिया कि सीक्वेंस में होता है, जैसे फर्स्ट आउट स्कीम में जल्दी से पढ़ता जाऊंगा। But ड्यूरिंग द इंटरप्ट LIFO, यानी इंटरप्ट के दौरान LIFO काम नहीं करता, ड्यूरिंग द इंटरप्ट FIFO काम नहीं करता, LIFO काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा। FIFO के अंदर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा, पहले आओ पहले पाओ, वो देखा ना स्कीम होती है। एक होता है बाद में आओ पहले पाओ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फंक्शन हो रहा होता है, कुछ होते हैं जो पहले पहले होते हैं, लेकिन एक आता है ऊपर से बड़ा,
वो जो बड़ा होता है ना, वो फिर जितने सारे बैठे हुए, चाहे 1000 का मजमा है ना, जो ऊपर से जब बड़ा आ जाता है ना, तो उसको जो मैनेजर होता है उसको रोकना पड़ता है उसके लिए। क्यों? क्यों? उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो सारे मुंह देखते हैं ये कौन है, ऐसा है ना, उसकी प्रायोरिटी हाई है, इसका मतलब आया बाद में है, लेकिन प्रायोरिटी उसकी हाई है। LIFO इज इंप्लीमेंटेड बिकॉज, LIFO जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है बिकॉज सम IO डिवाइसेस हैज हायर प्रायोरिटी, कुछ की जो प्रायोरिटी है वो हाई होती है देन एनी अदर टास्क इनसाइड CPU, कुछ की प्रायोरिटी हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट डाउनलोडिंग अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू इनपुट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ माउस और अ कीबोर्ड टू द कंप्यूटर, द इनपुट फ्रॉम दीज डिवाइसेस, यानी दीज डिवाइसेस मतलब कीबोर्ड एंड माउस, विल बी रैंक्ड हायर, इनकी प्रायोरिटी हाई होगी देन डाउनलोडिंग। इंटरप्ट जनरेट होता है, लेकिन वो इतना जल्दी हो जाता है कि उसके अंदर कोई आपको विजुअलाइज नहीं कर सकते, पता नहीं चलता। This process will cause an interrupt for the CPU, which is although very short and cannot be visualized by the user, but it has been generated. लेकिन वो हुआ है anyhow, जैसे भी है हुआ है वो, लेकिन वो इतना जल्दी हो जाता है कि आपको फील नहीं होता, लेकिन इंटरप्शन वो हुए। Interrupts does not require any additional hardware components. Interrupt reduces the performance of the CPU. ये CPU की परफॉर्मेंस को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। आगे आ जाए जी आप नेक्स्ट, और वो है DMA, से कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA स्टैंड फॉर द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर इंटरप्ट से बचाव का, ये इंटरप्ट से बचाव का तरीका है कि कोई इंटरप्शन ना करे, जिसको जो काम कर रहा है ना उसको अलाउ कर दिया जाता है कि तू चलो ठीक है, तुम्हें परमिशन दे दी गई है, परमिशन दे दी गई है कि ये वाला काम तुम खुद कर लो। इसका मतलब CPU के अंदर भी ऐसा होता है कि बगैर CPU के, क्योंकि ऊपर से CPU का इन्वॉल्वमेंट जरूर है इसके अंदर। आप ये मत समझें कि DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है तो CPU के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इन्वॉल्वमेंट जरूर है, लेकिन परमिशन किसके पास है? DMA के पास। जरूरत है इस बात की। तो आइए जी, अब हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। DMA के अंदर हम आगे पढ़ते हैं। DMA रिक्वायर एडिशनल कंपोनेंट्स कॉल्ड DMAC। एक तो ये होगा कि ये उसकी कम्युनिकेशंस करवाता है, स्कीम है कम्युनिकेशंस की IO यूनिट के दरमियान और मेमोरी के दरमियान, ठीक हो गया। एंड फॉर दिस पर्पस द DMA रिक्वायर एन एडिशनल कंपोनेंट। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कोई कंपोनेंट चाहिए होता है जिसे कहते हैं DMAC, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। DMAC जो उसको कंट्रोल करता है। दिस स्कीम ट्रांसफर्स द डेटा बिटवीन द मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस विदाउट इन्वॉल्विंग CPU। CPU को इन्वॉल्व नहीं करती। इन्वॉल्व करने से मैं आपको यहां पे फिर एक्सप्लेन कर दूं कि CPU को इन्वॉल्व करने से ये हरगिज मुराद नहीं है कि CPU बीच में से निकल गए। CPU निकला नहीं है, परमिशन DMA ने आज आके फिर भी उसी से लेनी है, लेकिन अलाउ उसको कर दिया गया है कि आप अपने तौर पर कर दो, मेरे पास ना लेके आओ, अपने तौर पर डील कर दो, तुम्हारे पास ये अलाउ है, कर दो तुम। ये है CPU का, ऐसा भी हो जाता है। और हम कहते हैं कि कंप्यूटर सारा CPU जरूरी है। हाँ जरूरी है, आप उसको निकाल नहीं सकते, बीच में से निकालेंगे तो फिर तो बर्बादी होगी ना, क्योंकि सारा कुछ हो ही उसी की तरफ से रहा है ना। आइए जी आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलेज। मिसाल ले लेते हैं कॉलेज की। इन अ स्टूडेंट विजिट, इन अ स्टूडेंट यहाँ पे है गलती है, इफ अ स्टूडेंट विजिट्स द कॉलेज ऑफिस फॉर रिसीविंग हिज रोल नंबर स्लिप। एक बंदा आया, यानी उसने दाखिला वहां से भेजा था रोल नंबर स्लिप लेने के लिए, बच्चा रोल नंबर स्लिप लेने, आप सुनना है आपने इसको। ही मीट्स द PA टू द प्रिंसिपल, वो जो पर्सनल असिस्टेंट होता है प्रिंसिपल का, उसको वो मिलता है, ठीक है। अब होगा क्या कि प्रिंसिपल साहब हैं जी जाहिद साहब, एक अंदर बंदा बैठा हुआ है बशीर एक PA है, ठीक है, उस प्रिंसिपल का। बशीर को वो कहता है कि यार मैंने ना अपनी रोल नंबर स्लिप लेनी है सर। तो बशीर कहता है कि ठीक है आप वेट करो, मैं आपको बताता हूं उसके लिए। तो अब वो बशीर साहब के पास क्या ऑप्शन है वो हम देखते हैं। द PA हैज 2 ऑप्शन। वन ही ब्रिंग हिम डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल ऑफिस, या तो बशीर उस बच्चे को लेगा, वो कहेगा प्रिंसिपल के पास पड़ी हुई है रोल नंबर स्लिप, या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास रोल नंबर स्लिप पड़ी हुई है, लेकिन उसके लिए चाहिए होता है सिग्नेचर, क्लियरेंस होती है कि तुम्हारे को फीस फूस तो नहीं रहती पीछे, तो आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूं। तो वो एक बंदे उठाए और प्रिंसिपल के दफ्तर में ले गए, जाहिद साहब बैठे हुए वहां पे और एक तरफ बशीर साहब है। अब वो बशीर बंदे को उठाता है और वो कहता है आओ भाई तुम्हें जाहिद साहब के पास ले जाता हूं। अब वो जाहिद साहब के पास चले जाते हैं ऑफिस के, ठीक है। एंड होता वहां पे क्या है, एंड शुड इंटरप्ट द प्रिंसिपल फॉर दिस टास्क। अब वो उसको क्या करेगा,
उठाएगा और उसे ले जाएगा, नॉक करेगा, जाहिर साहब कहते हैं हाँ जी, जाहिर साहब मैं, हाँ जी बशीर साहब, जी रोल नंबर स्लिप लेना है। अब प्रिंसिपल एक काम कर रहे हैं, वो किसी अहम मीटिंग के तरह, ये उसको आगे अपने जो चेयरमैन साहब है उसको ये कोई वो टास्क वो कर रहे थे यार, उसको अपना कोई काम है वो कर रहा है। अब वो क्या करेगा, इंटरप्ट जनरेट कर दिया ना उसने, कर दिया ना, वो फिर जाहिर साहब उसको कहते हैं कि ठीक है ये तो क्लियरेंस हो गई है, लेकिन ये ऐसा है ना, ये लिस्ट पड़ी हुई है जिसके ऊपर सारे ना बच्चों की हैं, तो इसकी तो चलो ठीक है मैं ये साइन सुन कर देता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अलाउ करता हूं, मैं तुम्हें ये अलाउ करता हूं कि तुम ये लिस्ट ले जाओ, वहां से खुद देख लेना, तुम खुद ही साइन कर देना, जिसको रोल नंबर स्लिप चाहिए हो गया ना वो जाके, नदीम साहब बैठे हुए वो कंप्यूटर लैब के अंदर, वो वहां से जाके ले ले। समझ आ रही बात की? तो इसका मतलब है कि बंदा वो कहे ठीक है सर, परमिशन ले ली, लिस्ट ले लेगा, चला जाएगा। ये एक ऑप्शन है। आप दूसरी जो ऑप्शन वो करेगा ना, जो दूसरा बच्चा आएगा ना, क्या वो बशीर लेके आएगा उसके पास? अब अगर बशीर उसके पास फिर जाहिर साहब के पास ले जाए ना, उसका अंदर फिर उसकी अकल की कोई कमी है ना, क्योंकि उसको एक बार बता दिया गया है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना। ये एक रियल लाइफ की आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके से उसको नहीं करना चाहिए था, यही वो बात है। सेकेंडली ही कॉन्टेक्ट्स द प्रिंसिपल फॉर टेकिंग द परमिशन। एक बार वो आता है कि ठीक है बच्चे बैठो मैं जाता हूं, एक तो उन्होंने खुद दे दिया, अब वो जाता है कि सर एक बच्चा आया हुआ है तो आप सर मुझे अलाउ करते हैं, मुझे आपके पास लिस्ट पड़ी मुझे दे दें, तो मैं उनको खुद ही करता रहूं, क्योंकि बार बार आपके पास बच्चा आएगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरप्ट वाइल द सेकंड ऑप्शन इज डीएमए। तो बार बार बच्चे को पकड़े प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाए ना, बार बार पकड़े बच्चे को ऑफिस में ले जाए, तो प्रिंसिपल भी साहब भी तंग होंगे ना, और इंटरप्ट जनरेट होगा, ये इंटरप्ट है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि वो प्रिंसिपल के पास जाके एक बारी परमिशन ले ले और करे, उसमें दरम्यान में कोई आता है, कोई उसको पूछे तो कॉल करेगा जाहिर साहब को, उससे पूछा कैसे, हाँ वो कहेगा चले ठीक है कोई बात नहीं, ये पैसे सर नहीं दे रहे तो इनका क्या करना है। होता ना एक एक्सेप्टल केस आ जाता है कि पैसे तो लेने आपके इतने इतने पैसे ड्यू हैं, और वो कहता है ये हमारे पास है नहीं, तो जाहिर साहब सर ये आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन ये है कि एक बंदा है जो कि इसके पास पैसे नहीं है, वो कहते हैं हम एक माह बाद अगले माह बाद देंगे, तो वो कहते हैं चले आप ऐसे करेंगे हाफ ले लें, हाफ नेक्स्ट मंथ में कर लीजिएगा। समझ लगी? तो ये एक केस हो सकता है। अब हम देखें नीचे, आपको ये कहानी समझ लगी होगी, अब आप आ जाइए डीएमए भी आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन आईओ डिवाइस वांट्स टू सेंड द डेटा टू द मेमोरी, आईओ यूनिट जो होती है वो मेमोरी को डेटा सेंड करना चाहती है, तो इट कैन नॉट सेंड डायरेक्टली टू इट, वो डायरेक्टली नहीं सेंड कर सकती, नहीं कर सकती वो उसके अंदर मेमोरी के अंदर। आईओ डिवाइस विल रिक्वेस्ट द डीमैक टू ट्रांसफर डेटा, वो डीमैक को रिक्वेस्ट करेगी, जो आईओ यूनिट है वो डीमैक से कहेगा कि आप करवाएं। ठीक हो गया। डीमैक जो कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर है, विल अगेन रिक्वेस्ट द सीपीयू टू रिलीज द सिस्टम बस। बात समझ लगी है? मतलब सीपीयू बीच में से निकला नहीं है, सीपीयू अंदर ही है और उसको निकाल आप सकते नहीं है। इसका मतलब चाहे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है लेकिन सीपीयू से परमिशन स्टिल रिक्वायर है। तो डीमैक विल अगेन रिक्वेस्ट द सीपीयू टू रिलीज, अब उसको वो कहेगा कि आप रिलीज करेंगे। मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं कि लिस्ट वो ले आया, वो क्या करेगा, रिलीज करे सिस्टम बस। अब सिस्टम बस के अंदर तीनों है, डेटा बस चाहिए, कंट्रोल बस चाहिए, एड्रेस बस चाहिए। ये चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, ले जाने के लिए, कंट्रोल के लिए, एड्रेस के लिए, सारी मेमोरी का एड्रेस होता है, मेमोरी उसके लिए एड्रेस बस यूज होती है, कंट्रोलर उसको कंट्रोल करने के लिए, एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के लिए सारी चीजें चाहिए। उसके बाद डेटा बस जो डेटा कैरी करेगी, ये सारी चाहिए, तो सिस्टम बस उसके लिए वो करेगा। फॉर दिस पर्पज व्हेन अ सिस्टम बस इज रिलीज्ड बाय द सीपीयू, जब वो सिस्टम बस सीपीयू रिलीज कर देता है तो क्या होता है कि डीमैक एस्टैब्लिशेस द बस कनेक्शंस बिटवीन द आईओ डिवाइस एंड द मेमोरी, thus allowing that device to write the data to the memory। तो क्या कर देगा, उसको परमिशन दे देगा और उसे कहेगा कि अब आप डेटा इसके ऊपर राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। ठीक हो गया। आईओ डिवाइस विल राइट द डेटा टू मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू। अब वो उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा। क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहा? क्योंकि परमिशन हैव बीन टेकन। तो जब परमिशन ले लिया जाता है ना, तो फिर उसका मतलब उसको इंटरप्ट नहीं करना। एंड सेंड्स एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू डीमैक, और फिर वो जब उसको राइट कर लेगा तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल डीमैक को सेंड करेगा, तो कि डेटा राइट हो गया, एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स, कि थैंक यू, आपने मेरा काम कर दिया, थैंक यू, gesture of thanks। DMAC send the acknowledgement signal back to the CPU as a gesture of thanks from the IO device। वो जो होगा IO डिवाइस की तरफ से जो उसको थैंक्स हुआ ना, वो थैंक्स उसको सेंड करेगा जो सबसे बड़ा है, उसको, कि शुक्र है तेरा,
कि तूने मुझे परमिट किया, इसकी हेल्प हो गई, और जो हेल्प लेने आया था उसने इसका शुक्रिया अदा किया, इसने ऊपर शुक्रिया अदा कर दिया, तो शुक्रिया एंड पे अदा हुआ किसका? ऑब्वियसली सीपीयू का, और है ही सारा सीपीयू के लिए। लो जी, दिस डिवाइस, the whole process is termed as technique called DMA, and DMA require the additional component called DMAC, जो बात ऊपर हो गई है, and DMA increases the performance of the CPU, ये उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है और इंटरप्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है। ये थी एक छोटी सी वीडियो, और उम्मीद तो ये की जा सकती है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने ध्यान से और सारी सुनी है टाइम देकर, अगर आपके पास 45 मिनट्स टाइम था तो 43, 44, 45 मिनट्स अगर आप टाइम था, अगर आपने गुजारा है तो फिर तो आपको समझ लगी होगी और अच्छी लगी होगी। लेकिन उम्मीद ये भी की जा सकती है कि आपको अच्छी ना भी लगी हो किसी वजह से, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, कमेंट्स पे आप उसको शेयर कर लें अपने कमेंट्स वगैरह हो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक करें, और जरूर डिसलाइक करें, और फिर भी आप अपने कमेंट्स में शेयर करें हमारे साथ। और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।